हमने देखा ग्रस्त दो तरह के होते हैं। एक ऐसे व्यक्ति भी आते हैं जो स्वाध्यायशील होते हैं, जो विद्वत वर्ग होते हैं, जो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी आदि होती है, जो स्वाध्यायशील होते हैं, वो जानते हैं चर्या क्या होती है तो वो उसको देखते हैं। लेकिन 90% से ज्यादा लोग क्या देखते हैं, बाहरी जो दिखता है ना उनको वो अच्छा लगता है और उसी को देख के प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि आचार्य भगवान ने जो साधना की, जो साधना का जो कीर्ति स्तंभ होता है ना, कीर्ति स्तंभ बनाए गए हैं, वो कीर्ति स्तंभ अलग है। लेकिन एक आचार्य भगवान ने एक ऐसा विशाल मोमेंटो तैयार किया है। मोमेंटो जो आप लोगों को दिया जाता है, मोमेंटो माने होता है स्मृति चिन्ह, जो हजारों वर्ष तक, जैसे आचार्य भगवान की साधना या जो दीक्षा की उम्र 55 वर्ष से ज्यादा हो गई तो कहते हैं कि जो वर्तमान की साधना होती 1000 वर्ष के करीब होती है, तो ऐसे अपन गिनेंगे तो कितने हो गए, 55,000 वर्ष की साधना उनकी हो चुकी है। और पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज की उम्र कितनी थी, 82 वर्ष की लगभग। उस समय चौगनी उम्र थी उनसे, नाती के समान समझ लो हैं। अब सोचो कि उन्होंने पहले पढ़ाया लिखाया, फिर अपना पद भी दिया, संलिखना भी करी। हमने तो धवला, जय धवला, महावंदे, ये अपने जैन धर्म के सबसे बड़े ग्रंथ है जो आचार्य श्री के मुख से सुने, उसमें भी नहीं ऐसा देखने को मिला कहीं लिखा हो कि किसी ऐसे आचार्य ने ऐसा किया हो। लेकिन पूज्य ज्ञान सागर महाराज जी ज्ञानी भी थे, इसी राजस्थान की भूमि में उन्होंने जन्म लिया था और यह धन्य हो गई। लेकिन उन्होंने कितना साहित्य लिखा, कभी प्रकाशन की चिंता नहीं की। वो कहते थे मेरा काम लेखन का है, प्रकाशन का नहीं है। और एक बार तो मूकमाटी ग्रंथ कोई व्यक्ति ऐसे ही ले जा रहा था, आचार्य श्री ने ध्यान नहीं दिया। और हमारे आचार्य भगवान कितने निर्लिप्त संत हैं कि कोई उनको मतलब नहीं रखा था। एक व्यक्ति ले जा रहा था, किसी ने देख लिया कि क्या ले जा रहा है, उसने देखा तो मूकमाटी थी, हिंदी में लिखी हुई मूकमाटी महाकाव्य जो है ना। अब वो ले जाता तो कहीं भी दुरुपयोग करता है, कुछ भी करता है, मान लो अपने नाम से प्रकाशन करवा देता। आचार्य श्री कैसे, देखो लोग कहते हैं ना, आज उनकी साधना और तपस्या का ही प्रभाव है कि दुनिया के जो सर्वश्रेष्ठ पदों पर आसीन हैं ऐसे व्यक्ति भी जाकर उनके चरणों में माथा टेकते हैं।